नमस्कार दोस्तों, ये चैनल आप लोगों को यूपी पीसीएस व आईएएस की तैयारी के लिए बनाया गया है। इसमें लगातार मेंस दे रहे छात्रों के माध्यम से आपको एक सही गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें भारत की स्थिति, भारत की प्रमुख रेखाएं व भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमा रेखाओं को जानेंगे। क्रम में हम देखेंगे कि भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र पर क्या है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम देखेंगे कि विश्व पर भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में है तथा साथ ही ग्रीनविच लाइन के या माध्य देशांतर लाइन के पूर्व में भारत स्थित है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि विश्व के मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है तथा साथ ही हम देखेंगे कि भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है तथा साथ ही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में स्थित है। अब हम देखेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गौरा मोता है जो कि गुजरात में स्थित है। साथ ही हम देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है जो कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान भारत का है। अब हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा और भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा। तो भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है जो कि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले वह गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और अंत में मिज़ोरम से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार यह क्रमशः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे भारत की मानक रेखा। भारत की मानक रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं जो कि GMT मतलब ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइमलाइन से 5.5 घंटे आगे है। ये भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार ये मानक रेखा क्रमशः 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होकर ये मानक रेखा गुजरती है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसा कि मैंने बताया यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की मानक रेखा
कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की मानक रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे भारत के सीमावर्ती या पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। उससे पहले हम जान लेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है और साथ ही पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। साथ ही पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान ये सभी हैं। इनकी सीमा रेखाएं भारत की सीमा रेखा से लगी हुई हैं। ये दो तरह की लगी हुई हैं, कुछ प्राकृतिक भी और कुछ अध्यारोपित भी सीमा रेखाएं लगी हुई हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत की सीमा रेखा किस देश से सबसे बड़ी लगी हुई है? तो वो मैं आपको क्रमशः बताऊंगी। तो क्रमशः सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगी हुई है, उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान से सीमा रेखा लगी हुई है। भारत के दक्षिण की तरफ श्रीलंका देश है। श्रीलंका की सीमा रेखा मुख्य भूमि से भारत से नहीं लगी हुई है, ये एक भारत का पड़ोसी देश है। अब हम देखेंगे भारत के सीमावर्ती देश। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा भारत के दो भूभागों पर कब्जा किया गया है, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। गिलगित बाल्टिस्तान जो है बाल्टिस्तान को ही FANA मतलब फाना, जिसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थन एरिया कहते हैं, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से मिलकर ही POK बना है। इसे POK नाम दिया गया है। तो ये पाकिस्तान के द्वारा भारत के भूभागों पर कब्जा किया गया है। साथ ही चाइना के द्वारा भी भारत के दो भूभागों पर कब्जा किया गया है। पहला अस्काई चीन, दूसरा है TKT मतलब ट्रांस कराकोरम ट्रेट। तो ये जो है ये अब है बात करेंगे हम सियाचिन की। सियाचिन का पूरा भूभाग जो है वो भारत के पास नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत ने 1984 से एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसके ज़रिए 2/3 भूभाग भारत के पास आ गया है। अभी भी केवल 1/3 भूभाग ही पाकिस्तान के पास है। सियाचिन जो है वो एक पूर्ण ग्लेशियर है। भारत में सबसे कम टेम्परेचर यहीं पर पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब हम देखेंगे कि भारत की सीमा रेखाएं, भारत की विदेशों की सीमा रेखाएं जो हैं वो भारत के किन किन राज्यों से लगी हुई हैं। जैसे बांग्लादेश, इसकी सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत से लगी हुई है। बांग्लादेश में मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से जो है बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे चाइना से किस किस की सीमा लगी हुई है। तो चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा लगी हुई है। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगी हुई है। साथ ही नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगी हुई है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगी हुई है। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा रेखा लगी हुई है। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा लगी हुई है वो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। साथ ही अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगी हुई है वो डूरंड रेखा के द्वारा अलग होती है।
और चाइना के साथ जो सीमा रेखा लगी हुई है वो मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होती है। तो इनको डिवाइड करने के लिए ये रेखाएं बनाई गई, कुछ अध्यारोपित रेखाएं और कुछ प्राकृतिक रूप से हैं। अब यहाँ पर कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत की किस देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे चीन की सीमा किस किस राज्य के साथ नहीं लगी हुई है? तो चीन की सीमा जैसे पश्चिम बंगाल से नहीं लगी हुई है, असम से नहीं लगी हुई है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से विदेशी सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।